हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। और गाइस यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उसकी। और यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे डीआरडीओ एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत ज़ोरों से। आप सभी को पता होगा कि डीआरडीओ के सीबीटी 1 में नॉन टेक्निकल का पोर्शन आने वाला है। अब यहाँ पे एक सवाल बच्चों के मन में बार बार आता है कि सर इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, कैसे लगाएं। क्योंकि जनरली आप जब सर्च कर रहे होगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको मिल नहीं रहे होंगे, क्योंकि जितने भी इसके प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए हैं उसके पेपर्स जो हैं वो बच्चों को नहीं मिले हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो फैकल्टीज़ ने भी कराए हैं यूट्यूब पे। हमारे चैनल पे भी आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के आधार पे जो भी क्वेश्चंस पता थे उन क्वेश्चंस को आपको कराया गया है। चाहे बात करूँ नॉन टेक्निकल पोर्शन की, चाहे बात करूँ टेक्निकल पोर्शन की। यहाँ पे जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, इनफैक्ट सिविल इंजीनियर्स हैं, उन सभी को बोलना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में आप सभी को पता है कि सीबीटी 1 जो है स्क्रीनिंग है, और स्क्रीनिंग की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अगर समझना है कि इसके लेवल कैसे रहेंगे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा, चाहे बात करूं एप्टीट्यूड की, या फिर बात करूं आपकी रीजनिंग की, या फिर जनरल अवेयरनेस हो, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज या जनरल साइंस हो। देखिए यहाँ पे इस पूरे के पूरे पोर्शन में से जो सीबीटी 1 वाला पोर्शन है, मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ कि ये स्क्रीनिंग है, यानी कि इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको सीबीटी 2 सिलेक्शन टेस्ट देने को मिलेगा, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये स्क्रीनिंग जो है और सीबीटी 2 जो है सिलेक्शन टेस्ट, इन दोनों में बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की, तो आपको दोनों को ध्यान में रख के ही प्रिपरेशन करना होगा। और वैसे भी आपके एसएससी जेई के एग्जामिनेशन है पास में, और भी एई जेई के एग्जामिनेशन आप देते होगे, तो आपको ये पता होगा कि टेक्निकल की इंपॉर्टेंस कितनी है, और टेक्निकल को आप लोग बखूबी पढ़ भी रहे होगे। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा कि कहाँ से इन सभी सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इस पोर्शन की जो 120 नंबर आपको दिलाने वाला है एग्जामिनेशन में। 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन, 90 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। यहाँ पे आपको प्रोबेबल अगर कट ऑफ वगैरह की बात करूँ तो आपको कट ऑफ वगैरह पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बस कोशिश ये करना है कि 100 प्लस आपके मार्क्स आए, 100 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करना है। दो पोर्शन ऐसा है जिसमें आप फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो, एक एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है और दूसरा रीजनिंग वाला पोर्शन है, राइट। जनरल साइंस में भी बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जनरल अवेयरनेस में, और प्रॉब्लम आती है इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पे अगर ये पोर्शन आपका वीक रह गया तो यहाँ पे इसमें आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम मिलने वाली है। आप सभी के लिए इंग्लिश की डेडिकेटेड क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं एप्लीकेशन पे, और साथ साथ में यूट्यूब पे भी। एप्लीकेशन पे पेड क्लासेस में आपको बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक पढ़ाया जाता है सारे सब्जेक्ट। चाहे बात करूँ यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की, इंग्लिश लैंग्वेज या जनरल साइंस, या फिर आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट हों। तो गाइज देखो यहाँ पे अगर लेवल आपको समझना है तो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन आप देते हो, एसएससी जेई के एग्जामिनेशन के लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे। कहाँ से? रीजनिंग वाले, जनरल अवेयरनेस वाले। ये दो पोर्शन तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करने वाला है उसी से, राइट। अब रही बात एडिशनल चीज जैसे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड अगर क्वेश्चंस आपको जज करना है कि लेवल क्या होगा क्वेश्चन का, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो? आरआरबी जेई, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों के पास पेपर भी होगा, जिनके पास नहीं होगा उन सभी को बता रहा हूँ कि आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो, और उस आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो आपको वहाँ पे एप्टीट्यूड देखने को मिल रहा है उसी लेवल को मानते हुए आप इसकी प्रिपरेशन करिए। बिल्कुल मैच करेगा, ऑलमोस्ट बिल्कुल लेवल भी मैच करेगा, टॉपिक्स भी सिमिलर हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास एप्टीट्यूड की कोई प्रैक्टिस सेट है, बुक है, वो लगाइए, या फिर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अड्डा के एप्लीकेशन पे, वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ से भी टेस्ट दे सकते हैं। रही बात इंग्लिश लैंग्वेज की, अगर इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश आपको अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास पेपर्स प्रीवियस ईयर में अगर बात करें तो डी ट्रिपल एस बी एग्जामिनेशन के पेपर होंगे, उस पेपर को लगाइए, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। और पूरे के पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। इस पर्टिकुलर के लिए एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। और साथ साथ में सभी एस्पिरेंट के लिए ये भी बोलना चाहूँगा कि इन सभी की पूरे टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल की डेडिकेटेड क्लासेस जो हैं अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे हैं।
और जो भी यहाँ पे प्राइस नीचे लिखी हुई है, इतनी प्राइस आपको पे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत ही मिनिमम या नॉमिनल प्राइस में आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, राइट। और डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन करके गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन आपको दिखाई देगा। गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको डीआरडीओ दिखाई देगा गाइज। अपनी ब्रांच सेलेक्ट करके डीआरडीओ पे सेलेक्ट कीजिए, ये सारे के सारे बैचेस आपको दिखाई देंगे। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, सभी के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। डीआरडीओ सेप्टम, यहाँ पे लिखा होगा टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 बैच, सेकंड बैच है जो चल रहा है, ठीक है। उस तरीके से मैकेनिकल का 2.0 बैच है, कंप्लीट लाइव बैच है ये। इसमें जो लाइव क्लासेस हो गई हैं, की रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये एक मेरा सिविल इंजीनियरिंग का बैच है, इसमें सर्विंग, आरसीसी, स्टील है, सिलेक्शन ट्रायोलॉजी 3 सब्जेक्ट का 800 रुपये का है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस का है। केवल किसी को CBT 1 करना है, चाहे आपकी ब्रांच कोई सी भी हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो डेफिनेटली नॉन टेक्निकल का बैच भी है जो कि बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलेगा। अब मिनिमम प्राइस में कैसे ज्वाइन कर सकते हो कोई भी एस्पिरेंट है, उसको बताऊं यहाँ पे। ये एक कूपन कोड है Y293। जब भी किसी भी बैच पे आपको क्लिक करना है, के नीचे व्यू ऑफर का ऑप्शन आएगा, उस ऑफर में जाके इस कूपन कोड को जो नीचे लिखा हुआ है, इस कूपन कोड को आपको अप्लाई करना है। और जैसे ही आप अप्लाई करते हो, आपको उन बैचेस की प्राइस बहुत ही मिनिमम, लगभग ये 2500 में मिल जाएंगे ये सारे बैचेस, जिसमें आपका टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट और हर एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा ये सारे के सारे बैचेस कितने के हो जाएंगे, 500 के हो जाएंगे। और लगभग इधर जो बैचेस हैं आपके, ये तो बैच लगभग 900 का मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड। डीआरडीओ सेप्टम का कंप्यूटर साइंस वाला बैच और भी कम हो जाएगा, ये लगभग 2300 का मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उसी तरीके से ये केवल नॉन टेक वाला बैच है, ये भी 1000 रुपये का लगभग लगभग आपको मिल जाएगा। तो ये जितने भी बैचेस हैं, मिनिमम प्राइस में किसी भी एस्पिरेंट को ज्वाइन करना है तो याद रखिएगा डिस्काउंट कूपन कोड Y293। और साथ साथ किसी स्टूडेंट के पास अगर महापैक का एक्सेस है, महापैक में तो आपको चाहे डीआरडीओ के बैचेस हों, चाहे एसएससी जेई का हो, आरआरबी का हो, कोई से भी एग्जामिनेशन आएंगे जेईई के, उन सभी एग्जामिनेशन के बैचेस इसमें आपको मिलते रहेंगे। और जो पहले हो चुकी हैं क्लासेस, वो भी इसमें रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो गाइज़, ये तो बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज़ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, टेस्ट सीरीज़, लाइव क्लासेस भी रहती हैं, ई बुक्स भी रहती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल रहती हैं। सारा का सारा कंटेंट जितनी बार मन करे उतनी बार एप्लीकेशन पे या लैपटॉप पे आप देख सकते हैं, राइट। तो गाइज़, किसी भी एस्पिरेंट को ज्वाइन करना हो, किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो, तो यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड, दैट इज़ Y293, जिससे आपको मिनिमम प्राइस में, चाहे सिविल ब्रांच हो, चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखना है, अगर प्रिपरेशन करनी है, आज से ही आपको सोचना है कि इस एग्जामिनेशन को निकालना है, तो डेफिनेटली लग जाओ, क्योंकि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हो आप। और अभी आपके सामने बहुत अच्छा खासा समय भी है, जिसमें आप CBT 1 को क्लियर करके CBT 2 को भी फोकस कर सकते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुई है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।